स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार आईटीआई का एग्जाम 18 जून 2023 को होना है और इस एग्जाम को लेकर हम लोग डेली क्लासेस देख रहे हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री का चौथा क्लास देखेंगे, जो कि आज से केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। और मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन सही करके बताना है। तो आप समझिएगा कि आपका जो तैयारी है अच्छा चल रहा है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक बच्चे जुड़ पाएँ। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को पिन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, समुद्र जल वर्षा जल की अपेक्षा अधिक नमकीन होता है क्योंकि। यानी कि आपको रीजन बताना है कि जो समुद्र जल होता है वो वर्षा के जल से अधिक नमकीन क्यों होता है। जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे जो ऑप्शन है कंफ्यूजन में डाल सकता है कि आखिरकार इसका राइट आंसर होगा क्या। और देखिए, जब भी ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कि थोड़ा आपको ज़्यादा लैंग्वेज में लिखा रहता है, भाषा में लिखा रहता है, तो बहुत सारे कैंड कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हल करने का सिंपल सा लॉजिक या फिर तरीका यही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि समुद्र जल जो है वर्षा के जल के अपेक्षा अधिक नमकीन क्यों होता है। तो इसका रीजन ये होता है कि जो नदियाँ होती है पृथ्वी से नमक बहाकर समुद्र में एकत्रित कर देती है, और इसी कारण जो है ये समुद्र जो जल है ये आपको अधिक नमकीन होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। अब यहाँ से एक बात और आपको याद रखना होगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है। तो सबसे जो शुद्ध जल माना जाता है या फिर होता है वो होता है वर्षा का जल। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, गन पाउडर किसका मिश्रण है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि गन पाउडर को और हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए आप याद रखिएगा कि गन पाउडर को हम लोग काला पाउडर के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाता है काला पाउडर हम लोग और किसे कहते हैं, या फिर गन पाउडर हम लोग किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि गन पाउडर को ही हम लोग काला पाउडर के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि पूछा गया है कि गन पाउडर किसका मिश्रण है, तो ये आपको नाइट्राइड, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। कैसे आपको पृथक किया जा सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पृथक आपको एक ही तरह से किया जाता है, वो है आपको उत्पादन, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका एग्जांपल आप सभी कैड जानते हैं, जैसे कपूर का जलना हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल आते हैं जो कि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, सामान्यतः समुद्र के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली भौतिकी विधि कौन सी है, ये आपको बताना है। यानी कि समुद्र के जल को कैसे शुद्ध किया जाता है, कौन सी विधि से शुद्ध किया जाता है, तो शुद्ध किया जाता है आसवन विधि के द्वारा। ठीक है, देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है आपको इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता नहीं सकता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं जिस भी क्वेश्चन से, मैं आपको वो बातें जरूर बताऊँगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, जो कि पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, यानी कि यहाँ पे 3 ऐसे होंगे ऑप्शन में जो कि मिश्रण होंगे, और जो एक ऐसा होगा जो कि मिश्रण नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो कि है वायु। तो आप सभी क्या जानते हैं कि वायु में बहुत सारा गैसों का मिश्रण होता है। रसोई गैस, ये भी आपको इसमें भी प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, गैसोलीन, इसमें भी आपको बहुत सारे मिश्रण होते हैं। लेकिन जो आपको आशुद्ध जल होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर आशुद्ध जल इसका राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि ये मिश्रण नहीं है। और आशुद्ध जल हम लोग किसे कहते हैं, तो वर्षा का जो जल होता है इसे हम लोग आशुद्ध जल के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे शुद्ध भी माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है आशुद्ध जल। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से
सबसे भिन्न कौन है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन को जीके में भी पूछा जाता है। जैसे कि आपको देखिए 4 ऑप्शन बताए गए हैं और आपको बताना है कि भिन्न कौन से है। तो आपको यहाँ पे जो भी कैंडिडेट को नॉलेज थोड़ा कम है वो समझिएगा कि आखिरकार हमें इसका आंसर देंगे कैसे, कैसे हम चूज करेंगे कि भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको बी, सी और डी ऑप्शन है इसको आप देखेंगे, ये सारे जो जगह है ये आपको नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित है। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में नाभिकीय रिएक्टर है, नरोडा ये भी उत्तर प्रदेश में है, कड़पक्कम ये भी आपको नाभिकीय रिएक्टर है, लेकिन जो ट्राम्बे है ये आपको कोई नाभिकीय रिएक्टर नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ट्राम्बे। ट्राम्बे इसका राइट आंसर क्यों हुआ, क्योंकि जो तीनों हैं ये आपको नाभिकीय रिएक्टर है, जो कि आप सभी कैंडिडेट इसके बारे में जानते होंगे। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे भिन्न भी छाटना होता है, जो कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज में दिया गया तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जो कार्बन डेटिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं वो जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है, जीवाश्म की आयु का आंकलन करने के लिए, यानी कि निर्धारण करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया चर्म रोग में निम्न में से किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। यानी कि जो चर्म रोग होता है उसमें किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये बात याद होना चाहिए कि जो चर्म रोग होता है उसमें हम लोग फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं। ठीक है, P32 का, यानी कि फास्फोरस 32 का हम लोग उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया। और आपको याद होगा कि कैंसर के लिए हम लोग कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं, जो कि एक समस्थानिक है। तो ऐसे करके भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया भारत में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि भारतीय जो नाभिकीय हथियार है उनका परीक्षण कहाँ किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पोखरण राजस्थान, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पोखरण में आपको परीक्षण हुआ था प्रथम बार कब हुआ था। तो ये आपको 1974 में हुआ था और दूसरी बार आपको 1988 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये आपको बताना है। तो जो परमाणु बम होता है ये आपको नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, और जो आपको सौर ऊर्जा होता है वो आपको नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था। तो आपको याद रखना होगा कि परमाणु बम आपको वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है और जो सौर ऊर्जा होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है। ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपको जे रॉबर्ट ओपनहेमर के द्वारा ये आविष्कार किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो एक ऑप्शन दिया गया है एडवर्ड टेलर, इन्होंने एक बहुत ही बड़ी आविष्कार किया था, खोज किया था। इन्होंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, उस समय आपको राइट आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपनहेमर। ठीक है, लेकिन जब आपको हाइड्रोजन बम की खोज के बारे में बात किया जाएगा उस समय आपको एडवर्ड टेलर पर क्लिक करना होगा। इन दोनों पॉइंटों को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया ट्राइटियम निम्न में से किसका समस्थानिक है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि जो ट्राइटियम है, थोड़ा यहाँ पे जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखा गया थोड़ा आपको गलत लग सकता है, लेकिन आपको याद रखना होगा ट्राइटियम है। ट्राइटियम निम्न में से किसका समस्थानिक है, तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। और आपको याद होगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तीनों का नाम मैं आपको बताता हूँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, 3 आपको हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस रेडियो एक्टिव है, ये आपको बताना है। यानी कि सिंपली आपको बताना है कौन सी इसमें अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि 18वें समूह के जितने भी तत्व होते हैं ये आपको क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है रेडॉन, यहाँ पे देखिए रेडॉन दिया गया है, जो कि इसका परमाणु संख्या 86 होता है, पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था। और कौन कौन से अक्रिय गैस हो सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब
अक्रिय गैस है जो कि 18वें समूह के अंदर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। भारी जल का जो सूत्र होता है वो D2 होता है और सिर्फ आपको जल का सूत्र पूछा जाएगा तो H2 हो जाएगा, जो कि आप सभी गैस के बारे में जानते हैं भाली भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि पूछा गया है कि निम्न में से किसकी वेदन क्षमता सबसे कम होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे वेदन क्षमता अधिक किसकी है तो उस समय आपको क्या करना होगा, गामा किरण पर क्लिक करना होगा, ठीक है, जब सबसे अधिक पूछा जाएगा तब। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे कम, तो सबसे कम आपको अल्फा किरण की हो जाएगी और सबसे ज़्यादा गामा किरण का, ठीक है, बीटा किरण का बीचों बीच होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है बैटरी में कौन सा अम्ल संचित रहता है। तो बैटरी में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 संचित करते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में आप सभी के अच्छी तरह से जानते हैं और इसका आप फॉर्मूला फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, जो कि मैंने अभी बताया भी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है दलदले पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो दलदले पानी होते हैं उनको शुद्धिकरण के लिए हम लोग पोटाश फिटकरी का उपयोग करते हैं, पोटाश फिटकरी का, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट मैं आपको क्वेश्चन का रिविजन करा रहा हूँ और ये केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं आपको संविधान स्टार्ट करूंगा, तो आप संविधान अच्छे से पढ़कर जरूर रहिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किस विषैली गैस का उत्सर्जन कार के धुएं से होता है। तो कार के जो धुएं से सबसे जो विषैली गैस निकलती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जो कि ये भी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है। कहा जाता है कि ताजमहल संगमरमर कैंसर से पीड़ित है। संगमरमर कैंसर क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जो अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का क्षय हुआ है वही आपको बोला जाता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है पर्यावरण में जो अम्ल वर्षा होता है इसका मुख्य कारण क्या होता है ये आपको बताना है। तो सिंपली सा इसका राइट आंसर क्या होगा, SO2N NO2, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी ये क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को डाला हुआ है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने टॉप 20 क्वेश्चन कराए हैं और बहुत ही कम समय में आपको मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं मैंने वो भी जानकारी मेंशन की है। तो आपको सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट की तरह बना स्कोर शेयर करना है कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। कल संविधान पढ़कर आइएगा, कल संविधान स्टार्ट होगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।